नमस्कार। सत्ता दल के रसूखदार नेताओं और सरकारी खजाने को चट करने में लगे माफियाओं के चंगुल में फंसने वाले अच्छे भले लोग आखिरकार सरेंडर हो ही जाते हैं। दोस्तों, मैं आज के एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूं बालोतरा नगर परिषद के किस्से को, जिसमें 501 लाख रुपए के एसबीएम टेंडर घोटाले पर भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप लगाने वाली सभापति को आखिरकार माफियाओं ने सरेंडर कर ही दिया। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं वह भी हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में। लेकिन आप फिर से याद रखिए दोस्तों, सत्ता दल के रसूखदार बाहुबली नेताओं के साथ मिलकर माफिया अच्छे खासे लोगों को सरेंडर कर ही दम देते हैं। दोस्तों, अब विस्तार से बात करते हैं बालोतरा नगर परिषद की। दोस्तों, आपको बता दें कि बालोतरा नगर परिषद की एसबीएम घोटाले की टेंडर फाइल पर बालोतरा की उस सभापति ने सिग्नेचर कर मंजूरी दे दी है, जिसने लगातार 2 महीने तक गबन और घोटालों के आरोप लगाते हुए बाद में कलेक्टर से लगाकर डीएलबी के जयपुर बैठे अधिकारियों तक चिल्ला कर कहा था इसे निरस्त करो। दोस्तों, फिलहाल इस टेंडर को मंजूरी मिल गई है। इसी सभापति की इसके पीछे कारण चाहे जो रहे हो, लेकिन अभी तक जो सामने आया है वह यह है कि उसे नतीजे भुगतने की धमकियां तक दी गई थी। दोस्तों, पूर्व में किए गए इसी सभापति के अनियमित भुगतान को लेकर कार्यवाही का डर तक दिखाया गया था। अब पूरे घटनाक्रम की बात करते हैं विस्तार से। बालोतरा में अनुबंध पर लगे सफाई कार्मिकों को फिर से लगाने, कचरा परिवहन करने और विभिन्न संस्था संबंधी कार्यों के लिए नगर परिषद के आयुक्त ने फरवरी महीने में 501 लाख रुपए के अलग अलग टेंडर निकाले थे। लॉकडाउन के चलते मार्च महीने में खुलने वाले ये टेंडर मई तक आगे बढ़ा दिए गए। इस बीच आयुक्त ने सत्ता दल के कतिपय नेताओं और एक एनजीओ संचालक की सांठगांठ से तय हुए घूस पैकेज के जरिए एक नया खेल खेला। इस टेंडर में अनाउंसमेंट के बाद भी 2 ऐसी 70 नंबर की शर्तें जोड़ दी गई, जिससे कि बाहरी संवेदक हिस्सा ही न ले सके। दोस्तों, पैकेज तय करने के बाद आयुक्त और सत्ता दल के नेताओं ने इस सभापति को धत्ता दिखाने की प्लानिंग बनाई और आखिरकार वही हुआ। सबसे पहले संवेदकों को बाहर किया गया, तब नगर परिषद की सभापति ने लगातार यह पत्र लिखकर निर्देश दिए कि टेंडर में घोटाला हो रहा है, इसे नए सिरे से बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, टेंडर निरस्त की जाए। इस बीच घूसखोरी की चर्चाएं बाहर आने के बाद सभापति ने फिर से कलेक्टर और डीएलबी के अधिकारियों को लिखा, लेकिन टेंडर निरस्त नहीं हुए। सभापति की एक भी नहीं सुनी। आयुक्त ने सभापति को किनारे लगाते हुए आखिर 1.5 महीने पहले ही टेंडर खोल दिए और अब मंजूरी के लिए इस सभापति को भेजा गया था। अंदर की खबर के मुताबिक सभापति ने कल शनिवार सेकंड सैटरडे के दिन इस फाइल को मंजूरी दे दी है। सभापति के नजदीकी एक पार्षद ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि वह क्या करते। आखिर आयुक्त ने उसके तमाम
कार्य पर अड़ंगे डालने शुरू कर दिए थे। वह मजबूर थे। खैर 501 लाख के टेंडर घोटाले की बात करने वाली इस सभापति ने अब उसी फाइल पर दस्तखत करने की रजामंदी क्यों जताई? पूरी टेंडर प्रक्रिया में करप्शन के आरोप पर बाद में कलेक्टर से लगाकर डीएलबी के जयपुर बैठे उच्च अधिकारियों तक खामोश क्यों रहे? ऐसे में यहाँ तक कहा जा रहा है कि घूस के जिस रिश्वत पैकेज का तय हुआ था उसमें कुछ हिस्सा वहां तक पहुंचेगा जिन्होंने अड़ंगा लगाया था। हालांकि पूरे मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में बालोतरा के एक ठेकेदार ने इस टेंडर प्रक्रिया को चुनौती दे रखी है, लेकिन बात बिल्कुल साफ है, सामने आ गई है कि बालोतरा नगर परिषद में पिछले 6-7 सालों से भी अधिक समय से करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले इस बहुचर्चित एनजीओ संचालक के पास सत्ता दल के रसूखदार नेताओं से लेकर संबंधित अफसरों तक की ऐसी कमजोर नब्ज पकड़ी हुई है जिसके कारण वह उससे आगे नहीं जा सकते, उसके इशारों पर ही नाचते हैं। आपको बता दें कि लगातार कई सालों से बालोतरा में फर्जी सफाई कार्मिक दिखाकर और कचरा परिवहन दिखाकर, मलेरिया स्प्रे करने के काम दिखाकर, स्वच्छता का माहौल बनाने जैसे टेढ़ों कामों के नाम पर लाखों करोड़ रुपए इस एनजीओ संचालक और उसकी जेबी फर्मों ने नगर परिषद के खजाने से उठाए हैं। दोस्तों, नगर परिषद की स्वच्छता और भंडार शाखा की समानांतर ऑफिस तक इस एनजीओ के दफ्तर से संचालित होता है। एनजीओ संचालक के तार सत्ता दल रसूखदार नेताओं तक जुड़े हुए कुछ भी हो। फिलहाल बात करते हैं बालोतरा की बीजेपी की सभापति की, जो माफियाओं के मायाजाल और चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुकी है, जिसने अपने आप को लगभग सरेंडर कर ही दिया है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते हैं विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।